हेलो, मैं शशिभूषण कुमार जो एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर जिसको ओसीडी बोलते हैं बहुत कॉमनली, उसके बारे में कुछ कॉमन सिम्टम के बारे में बात करूँगा। कैसे आप इस बारे में, इस बीमारी के बारे में जानेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे आपकी इनको ओसीडी है। ये बहुत कॉमन है, लगभग अगर स्टडी देखा जाए डेटा के हिसाब से जो किताबों में है, करीब करीब 4 से 5% लोगों को ये बीमारियां होती है। और आज से कल 1-2 सालों में जो जब से ये कोविड का सिचुएशन आया है, जिसमें कि हैंड वॉशिंग, रिपीटेड ओवर साफ़ सफाई के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है और बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया गया है, तो इसमें थोड़ी बढ़ोतरी भी देखी गई है कि ओसीडी के सिम्टम बहुत लोगों में डिजीज़ में बढ़ गए हैं। जैसे वल्नरेबिलिटी कुछ लोगों में पहले कम थी, जो थोड़े बहुत बेस लाइन पे, बॉर्डर लाइन पे थे, जिनको की बीमारी नहीं थी, थोड़े कंसर्न रहते थे, लेकिन अब उनमें काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो ये ओसीडी जो बहुत कॉमन है और थोड़ी बहुत समस्याएं तो बहुत लोगों में होती है, जिसको हम लोग डिजीज़ के रूप में नहीं लेते हैं। अगर उसको डिजीज़ हम तभी मानते हैं जब उससे हमको एक सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग हमारा डिस्टर्ब होने लगे, जैसे कि हमारे कामों में उससे दिक्कत आने लगे, हमारे रूटीन लाइफ में अगर परेशानियां आने लगे, जो भी आप काम करते हैं, सपोज अगर आप पढ़ते हैं और आपको पढ़ाई में परेशानी आने लगती है, जैसे घर में आप काम करते हैं उसमें आपको परेशानी आने लगती है, उसमें डिले हो रहा हो, ऑफिस आप मान लीजिए ऑफिस जाने वाले हैं और ऑफिस समय से नहीं पहुंच रहे हों साफ़ सफाई की वजह से, तो तब समझते हैं कि आपको उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपको उस समय आपको इलाज की ज़रूरत है। अब आइए बात करते हैं कि कॉमन सिम्टम क्या होता है। यूजुअली जो इसमें कॉमन सिम्टम है वो बेसिकली क्लीननेस को लेकर होता है कि साफ़ नहीं है, या एक डर होता है कि मुझे कोई बीमारी लग जाएगा, जर्म्स लग जाएगा अगर हम बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं करेंगे तो वो गंदगी को लेकर, या हर एक चीज़ गंदा है, ये सब आइडिया उनके दिमाग में बहुत बार बार आती है कि कुछ भी टच करेंगे, कुछ भी छुएंगे, या हम गंदे की तरफ जाएंगे, कूड़े के दान की तरफ से नहीं जाएंगे, या हम अगर कुछ अस्पताल चले जाएंगे तो हमको बीमारी हो जाएगा। वो एक बीमारी होने का डर, जर्म से इन्फेस्टेशन होने का डर बहुत कॉमन होता है ये। और उसकी वजह से वो एक तो एक्सेसिव साफ़ सफाई करते हैं, कुछ भी टच करेंगे तो वो हाथ धोएंगे, उनको लगेगा कि नहीं मेरा हाथ गंदा हो गया, और वो बार बार फिर उस थोड़ी देर के बाद फिर उनको लगता है कि नहीं अभी तो हमने ये टच किया था तो ये धो लिया, दूसरा टच करेंगे तो वो भी धो लेंगे, फिर बार बार धोते रहेंगे और उसमें वो ज़्यादा समय बिताते हैं। और बड़े वो एक्सप्लोरेटिव वे में, मतलब एक तरह से बहुत एक्सप्लोरेटरी वे में भी हाथ धोएंगे। हाथ बड़े पार्लर वे से बहुत लोग धोते हैं, साबुन लगाएंगे पहले एक बार, फिर उसको धोएंगे 5 मिनट तक, फिर दोबारा लगाएंगे, ऊपर से नीचे तक फिर पार्लर डायरेक्शन में स्क्रब करेंगे। इवन बहुत लोग जब बाथरूम जाएंगे, नहाने जाएंगे, तो सबसे पहले बाल्टी को धोएंगे, उसके नल को धोएंगे, मग को धोएंगे, दीवालों को धोएंगे, फिर वो नहाएंगे। तो ये इस तरह से उनके क्लीननेस में बहुत समय लग जाता है, बहुत बार नहाने में उनको 1-1.5 घंटा भी लग जाता है। तो ये एक तरह से ये एक सिम्टम है। सेकंड जो ग्रुप होता है सिम्टम का, उसमें होता है बहुत ज़्यादा कोई पार्टिकुलर चीज़ों को बार बार करना, जैसे कि घुंडी को चेक करेंगे, उनको डाउट रहता है कि हमारा गैस जो है दरवाजे का घुंडी बंद नहीं है, तो वो बार बार चेक करेंगे। इवन घर के मेंबर को भी बोलेंगे कि आप जाइए पहले चेक करके आइए वो बंद है कि नहीं, देखना तो एक बार बंद है कि नहीं, तो वो उसको भी इंसिस्ट करेंगे। गैस के नॉब को चेक करेंगे, ताला, कार के चाबी को बार बार चेक करेंगे। तो ऐसा चेकिंग का एक हैबिट होता है बहुत बार। तीसरा जो ग्रुप ऑफ सिम्टम है वो एक पार्टिकुलर डाउट्स होता है कि जैसे मैं कुछ किया हूँ ठीक, तो ठीक से हुआ है कि नहीं। जैसे मैं कंघी किया तो मैं पूछूंगा अपने घर वाले मेंबर के, मेरा बाल ठीक है ना। मैंने अगर शर्ट पहना तो यार मैं शर्ट ठीक पहना हुआ हूँ ना, जबकि वो पता है कि वो ठीक पहना हुआ है, शू के लाइसेंस मेरे ठीक हैं कि नहीं है, वो दूसरे से एश्योरेंस लेगा, उसको पूछेगा। तो ये डाउट्स होते हैं बहुत बार। जैसे किसी को लगता है कि कुछ गिर गया पॉकेट से, तो वो बार बार पीछे देखेगा, जबकि कुछ होता नहीं पीछे, लेकिन उसको फिर भी डाउट होगा। तो ये डाउट्स इस तरह से होते हैं। किसी को लगता है, जैसे एक पेशेंट अभी है हमारे पास, उसको लगता है कि मेरी चाबी खो गई है, तो हमेशा वो चाबी को अपने पॉकेट में रखता है और दोनों हाथ अपने
पॉकेट पे रख के ही चलता है कि चाबी हमारी गिर जाएगी। तो इस तरह से ये डॉट्स वाले ग्रुप सिम्टम्स होते हैं। किसी को जो चौथा है ग्रुप सिम्टम, उसमें सिमेट्री का होता है कि किसी पार्टिकुलर चीज़ को वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही रखेंगे। जैसे कलम है तो एक पार्टिकुलर वे में ही होना चाहिए, ग्लास है तो पार्टिकुलर वे में होना चाहिए, पार्टिकुलर प्लेस पे होना चाहिए। ये सब जो है चीज़ें होती है पार्टिकुलर सिमेट्री का और पार्टिकुलर प्लेस का, वहीं रखेंगे। कुछ लोगों में ऐसे चीज़ों को जो है होर्डिंग करने का, जमा करने का एक सिम्टम होता है। जैसे वो पुराने पेपर करीब करीब 4 साल 5 साल का रखेंगे रहे, बेचेंगे नहीं। कोई भी जो सामान होगा पुराना वो नहीं बेचेंगे घर से, उनको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी काम आएगा, जबकि वो काम आता नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं फेंकना है। तो ये एक होर्डिंग की ज़रूरत हो जाती है, होर्डिंग के सिम्टम आ जाते हैं उसमें। जो अनवांटेड चीज़ें हैं, जो बहुत इसेंशियल चीज़ें नहीं हैं, उसको जमा करते रहते हैं। फिर एक ग्रुप होता है इसमें कि इसको हम लोग बोलते हैं मैजिकल थिंकिंग। उनको लगता है कि अगर हम पार्टिकुलर वे में अगर नहीं करेंगे, जैसे सपोज हम 4 बार नाम नहीं लेंगे भगवान का, तो मेरे घर के पर्टिकुलर मेंबर का किसी का डेथ हो जाएगा या कोई नुकसान हो जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वो एक काम को 5 बार जरूर करेंगे या भगवान का नाम 5 बार लेंगे। काउंटिंग एकदम स्पेशली 5 बार करेंगे या 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे। जैसे एग्जांपल बताता हूँ कि एक पेशेंट है जो संडे को नहीं खाता है, संडे को नहीं खाएगा कि संडे को खाएंगे तो हमको कुछ ना कुछ हो जाएगा। या चौथा दिन, हर एक चौथा दिन वो फास्टिंग करने का प्रयास करता है। 4 दिन आएगा तो आज 4 दिन हो गया तो फास्टिंग नहीं करेंगे तो कुछ अनहोनी हो जाएगी हमारे घरों में। तो इस तरह के जो सिम्टम होते हैं बहुत बार। एक और ग्रुप है जो बहुत क्लियर नहीं होता कि वो OCD है, लेकिन उसको लगेगा कि एक विचार है जो आता है, बार बार एक ही विचार आता रहेगा उसके मन में, क्यों आ रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति को लगता है कि मैं क्यों हूँ, और वो अपने आप से यही सवाल करता रहता है, मैं क्यों हूँ, मेरा वजूद क्या है, मैं जीवित क्यों हूँ। वो चाहता है कि ये विचार नहीं आए हर एक। और इस सब सिम्टम में एक ज़रूरी चीज़, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो विचार आपका अनवांटेड होना चाहिए, वो आपको पसंद नहीं है, ऐसा नहीं आना चाहिए। और आपके ना चाहते हुए बार बार आता है, आप चाहते नहीं हो कि आए, लेकिन आप उसको रोक नहीं पाते हो। तभी वो डिजीज़ के फॉर्म को हम उसको तभी वो डिजीज़ बोलते हैं, या बोलते हैं कि आपको बीमारी है। कोई भी आइडिया जो बार बार आता हो और आपके ना चाहते हुए आता हो और आप उसको चाह के भी नहीं रोक पाते हैं। तो इस तरह से ये कॉमन OCD के सिम्टम हैं। अगर किसी को भी इस तरह के सिम्टम हो और इससे आपको अपने रूटीन दिनचर्या में परेशानियां महसूस हो रही हो, तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें, जो अपने आसपास के प्रोफेशनल से, साइकियाट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। और ये ज़रूरी है, इलाज कराएं, इसका इलाज संभव है। धन्यवाद।